हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। आज हम आपको क्लास 8 की मैथ जो चैप्टर हमारा है दूसरा है उसका एक्सरसाइज 2.2 यानी कि प्रश्नावली 2.2 को आज मैं सॉल्व कराऊंगा। सारे क्वेश्चन एक तरफ से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इनमें कुछ चेंजेस नहीं है, बिना फॉर्मूले के आपको ये सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से कराए जाएंगे, क्वेश्चनों को देख के घबराना नहीं है। और वीडियो में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ताकि आपके सारे जो होने वाले एग्जाम और पूरी मैथ को मैं यहाँ पर कंप्लीट करके आपको दूंगा। तो पहले आज एक्सरसाइज 2.2 को हम खत्म करते हैं, यानी प्रश्नावली 2.2 का हम खत्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, टोटल 10 क्वेश्चन है, हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इससे पहले जिस प्रश्नावली में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस प्रश्नावली में एक्स एक्स एक तरफ ले जाते थे, तो इसमें भी वही करना है। एक्स एक्स वाले सब एक तरफ ले जाएंगे। जैसे एक्स यहाँ पर है एक्स अपॉन 2, ठीक है, एक्स अपॉन 2। अब ये वाला एक्स है तो इधर भी उठा के लाएंगे। अब इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का, तो एक्स अपॉन 3 आ जाएगा, फिर बराबर का साइन लग जाएगा। अब ये वो नंबर है, नंबर एक तरफ कर लो। अब देखो ये ऑलरेडी प्लस का 1/4 है, इसको वैसे ही लिखो। अब ये वाला उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बस सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा साइन बनाओ। अब देखो एक्स एक्स और यहाँ पर आपको नॉर्मल, बहुत क्वेश्चन सिंपल नहीं है, बहुत सिंपल है। अब चाहो तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। या तो इसका और सबसे आसान तरीका है, सेम टू सेम एलसीएम ले लो। देखो 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, इन सब का एलसीएम ले लो। तो कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें से इन तीनों संख्याओं का चला जाए गुणा, यानी कि क्या कहते हैं, भाग चला जाए। तो जैसे यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है तो एक सीधी सी, यानी कि एक सिंपल सी लाइन खींचो और यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, बस इसको ऐसे करो और काट दो। 2 एकन्नम 2, 3 नहीं कटेगा तो 3 को सेम 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 2 एकन्नम 2, फिर 2 से काटो, एक तो ऑलरेडी था, 3 था और ये कट जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 से काटो तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 1। अब ये हमारी संख्याएं सारी कट गई। अब देखो इनका अब क्या आपस में गुणा कर लो, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो अब यही एलसीएम निकलेगा। अब जो एलसीएम निकलेगा, 2 दूनी 4, 4 3 12। अब 12 एलसीएम लाया तो 12 इधर भी लिख दो, 12 इधर भी लिख दो। बहुत सिंपल हो जाता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखो यहाँ पर जब हम 12 एलसीएम लिखेंगे तो यहाँ पर आप एक सीधी लाइन खींचो, 12 एलसीएम लिख दो, ठीक है, और बराबर करके इधर भी 12 लिख दो। बहुत आसान बन गया आपको क्वेश्चन। अब 2 का भाग 12 में दो, 2 का भाग 12 में दो, या 2 का टेबल पढ़ो कि 12 मिल जाए। तो देखो 2 का टेबल अगर 6 टाइम में पढ़ोगे तो 12 मिल जाए, यानी कि 2 6 का 12, तो 2 6 का 12, तो यानी कि जब 2 का 12 में 6 दिए, 6 बार गया। तो अब जब 6 बार जो संख्या आएगी उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखो 2 6 12 तो 6x हो जाए, यानी उस अब जितनी बार जाएगा उतनी बार इस नंबर में गुणा कर देंगे। माइनस है 3 चौक 12, अब 4 का गुणा 4 बार गया तो 3 चौक 12, 4 का गुणा x में कर दो तो 4x हो जाएगा। सिंपल सा बन गया। अब देखो 4 3 12, जब इसमें 4 3 12 यानी 3 बार गया तो 4 3 12, 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 6 12, यानी कि अब 2 6 12 6 बार गया तो 6 का गुणा 1 में करा दो, 6 बार जाएगा। बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल बन गया। अब देखो 6x 4x, अब 6x4, अब नीचे जैसे बराबर और गुणा में संख्या लिखी हो तो बराबर के उधर भी सेम संख्या हो, बराबर के इधर हो तो नीचे नीचे वाली संख्या काट दो, ऊपर ऊपर वाली काट दो। लेकिन ऊपर ऊपर वाली मैच नहीं हो रही तो नीचे नीचे वाली काट दो, तो 12 से 12 कट जाएगा। सिंपल बन गया ना। अब 6 का इसमें से दो तो 2x बचेगा, 6x में 4x गया, 2x बचेगा। अब इसके बाद 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। 6 3 कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर जब 9 होता है, 6 3 9, तो 9 लिख दो। अब देखो, अब इसी संख्या को x बराबर, अब यहाँ पर देखो 4 यानी 4 3 12, 4 6 3 9 और 9/2, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा तो इसका जो फाइनल आंसर हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पर 9/2। तो ये हमारा आंसर बनेगा। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर सिर्फ x की जगह n कर दिया गया, तो n/2
3n/4 और प्लस 5n/6, ये 6 है, ठीक है, इक्वल 21। सेम टू सेम पहले ही जैसे क्वेश्चन को यहाँ पर बनाना है। अब देखो यहाँ पर पहले से ही सारी चीजें एक तरफ बनाकर रखी गई हैं, यानी कि n वाली संख्याएं एक तरफ से ऑटोमेटिक कर दी गई हैं। तो अब आप सिंपल तरीके से जस्ट इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने में क्या है कि आप यहाँ पर देखो, अब 2, 4 और 6 इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप एलसीएम एक साइड में ले लो। मुझे ऐसे डायरेक्ट एलसीएम निकालना आता है, तो डायरेक्ट एलसीएम आएगा इसका 12 बराबर 21। ये अब देखो 2 का भाग 12 में दो, तो 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर 6n हो जाएगा माइनस। फिर इसके बाद 4 का भाग 12 में दो, तो 4 3 12, 3 बार गया, और 3 का गुणा ऊपर में कर लो, 3 3 को 9n हो जाएगा प्लस। फिर इसके बाद 6 का भाग 2 12 में, 6 2 12, 2 बार गया, 2 का गुणा इसमें कर दो तो 10n हो जाएगा। बस जस्ट क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब ऊपर वाली संख्या सॉल्व कर दो, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखो 6n है माइनस 9n है, तो 6n में अगर हम घटाएंगे तो माइनस का 3n बचेगा प्लस 10n बचेगा बटे 12 बचेगा, और फिर इसके बाद 21 आएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि 12 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अभी भी ये संख्या इसमें घटेगी, तो जब इसको हम घटाएंगे 3n को 10 में घटाएंगे तो 7n आ जाएगा। आप सोच रहे हो प्लस और माइनस कैसे चेंज हो रहा है, तो देखो ये माइनस का छोटा नंबर, ये प्लस का बड़ा नंबर, इसी वजह से 7 प्लस का नंबर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद 12 लिख लो, फिर इसके बाद बराबर 21 लिख लो, फिर इसके बाद नीचे 1 आ जाएगा। अब 12 का गुणा इसमें करो और इसका गुणा इसमें करो, इसको करते हैं तिर्यक मल्टीप्लाई। अब तिर्यक मल्टीप्लाई में यानी कि 7n हो जाएगा, और यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर n बराबर, अब देखो अब 12 मल्टीप्लाई 21/7। अब 7 से चाहो तो इस नंबर को काट सकते हो, तो 7 त्रिक 21, 3 बार कटा। फिर इसके बाद आया n बराबर 12 गुणे 3, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखो मल्टीप्लाई करो, 12 12 12 24 12 36, यानी कि n की जो वैल्यू आ जाएगी वो 36 आ जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर बन चुका। चलिए फिर से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें से तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा आता है। देखो यहाँ पर हम तीसरे नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो तीसरे नंबर में सेम टू सेम वही क्वेश्चन करना है, यानी कि x को एक तरफ ले जाओ और नंबर एक तरफ ले जाओ। जैसे ये हमारा x है, तो सिंपल तरीके से आप x लिख लो। फिर इसके बाद अब ये इसको तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये एक नंबर है। फिर इसके बाद -8x/3, ये हमारा सिंपल लिख गया। अब इधर से यहाँ उठा लाओ इधर वाला, तो ये प्लस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस का बराबर के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5x/2 बराबर। अब ये है यहाँ पर है 17/6। फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व, जब अब ये 7 आएगा तो इधर प्लस का है उधर माइनस का चला जाएगा, ये 7 आ जाएगा। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले तो सिंप्लीफाई में बनाया जाता है क्वेश्चन को। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, x/1 माइनस 8x/3, फिर इसके बाद प्लस 5x/2 बराबर 17/6 माइनस 7/1। ये हमारा सिंप्लीफाई क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को जस्ट हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, इन तीनों का एलसीएम ले लो, इधर भी एलसीएम ले लो। देखो इधर जब एलसीएम लेंगे तो 1 3 2 का एलसीएम जो होगा वो 6 होगा। ये हमने 6 एलसीएम ले लिया। बराबर के इधर भी अगर हम एलसीएम लेंगे वो होगा 6 ले लिया गया। अब इसी को जस्ट सॉल्व करना है। अब देखो, अब 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 टाइम जाएगा, तो अब जितने बार जाएगा उतनी बार इसमें गुणा कर दो x में, तो 6x हो जाएगा। 3 का भाग 6 में जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा 8 में कर दो, 16x हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस आएगा, 2 का भाग 6 में जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 5 15, 15x हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है, अब 6 का भाग 6 टाइम जाएगा तो 1, यानी 6 का भाग 6 टाइम यानी कि 1 टाइम जाएगा। 6 1 टाइम में मिल जाएगा, तो जब मिल जाएगा तो 1 का गुणा 17 में हो जाएगा, तो 17 आएगा। अब इसका गुणा
एक का गुणा 6 में जाएगा तो 6 बार जाएगा, तो 7 छंग 42 हो जाएगा, यानी 42। 6 का गुणा 7 में करेंगे 42 बार हो जाएगा। हमने देखा था कि नीचे नीचे जो संख्या सेम सेम मैच हो जाती है उसको काट देते हैं, तो इससे आपका कैलकुलेशन भी हल्का पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखो 6x है, 16x है और प्लस 15x है। अब 16x में और प्लस 15x है तो घटाएंगे तो माइनस का x आएगा। अब माइनस का x इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5x। फिर इसके बाद 17 में से 42 घटाओ। अब जब 17 में से 42 को, अब तो 17 में से 42 घटाओ, अब 42 में से जैसे ही हम 17 घटाएंगे तो 12, 7 5 12, इधर 5 आ जाएगा और 3 में 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, 25। तो x बराबर -25/5। अब देखो इसको काट दो, 5 5 25, यानी x की जो वैल्यू आएगी, x का जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो हमारा -5 आएगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर बनके रेडी हुआ। आई होप वीडियो आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हम चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो x - 5/3 बराबर x - 3/5। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि इन क्वेश्चनों में हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, इसी को बोलते हैं तिर्यक गुणा, ठीक है, यानी तिरछा गुणा। तो इसको आप अब तिरछा गुणा करने से आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है और आपके जो टीचर या स्कूल में होंगे वहां भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई या तिरछा गुणा बताया गया होगा और इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि x - 5/3, फिर इसके बाद बराबर है x - 3/5। अब इसी को तिरछा गुणा करते हैं। अब तिरछा गुणा करते हैं तो मान लो 5 का पहले इसमें गुणा करेंगे, जब 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, क्योंकि x के साथ गुणा करेंगे, और फिर 5 का 5 में करेंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, बराबर का साइन लगा। अब 3 का गुणा इसमें होगा तो 3x हो जाएगा, और 3 का गुणा इसमें होगा तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब सिंपल आपको क्वेश्चन बन गया। अब आपको जस्ट वही काम करना जो सारे क्वेश्चनों में करते हैं, x एक तरफ और नंबर एक तरफ। तो अब ये देखो 5x है, 3x है, तो 5x एक तरफ ले आओ और ये प्लस का 3x है तो माइनस का, यानी 3x हो जाएगा, क्योंकि बराबर की इधर आ रहा है। अब 25 उधर जाएगा तो ऑलरेडी माइनस का 9 है, अब इस माइनस का, और इधर उधर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब 25 में इसमें जाएगा तो 2x बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद बराबर -9 में 25 जब घटाओगे तो 25 यानी 16 आएगा। घटा लेना, स्पीड थोड़ी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए कैलकुलेशन की। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो, अब x बराबर 16/2, तो x बराबर 2 से काटो 8 किसका, यानी कि x की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो 8 बनेगा। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन आता है और 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 3t - 2/4, फिर माइनस है 2t, इसी को 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है, जस्ट एलसीएम लेना है। इसके भी नीचे आप एलसीएम ले लो। देखो 4 3 3 सबका इकट्ठा एलसीएम ले लो और दोनों तरफ बराबर रख लो। 4 और 3 की ऐसी संख्या ढूंढो जिनमें से दोनों का भाग चला जाए। तो देखो यहाँ पर 12 एक ऐसी संख्या है जिनमें से दोनों का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर आप 12 लो, ठीक है। और इसको और थोड़ा बड़ा करते, फिर बराबर इधर भी आप 12 एलसीएम ले लो। अब जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4 3 12, 3 बार गया, अब 3 का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 3 × 3 = 9, यानी कि 9t हो जाएगा। फिर इसके बाद अब 4 3 12, 3 दूनी 6, यानी कि 3 दूनी जो 6 होगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन ये वाला लगेगा। फिर इसके बाद 3 का भाग 2 12 में 4 बार जाएगा। अब 4 का गुणा इसमें करो तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। अब 8 हो जाएगा तो 4 दूनी 8, यानी कि 8t हो जाएगा। अब 3 × 12, 4 × 3 12, यानी कि +12। ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में बन चुका। फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। इधर 3 का भाग 2 12 में 4 बार जाएगा, तो यानी कि 4, तो 4 का गुणा इसमें होगा तो 4 दूनी 8 माइनस है, और इसमें 12 का 12, तो 12t हो जाएगा। अब आप जानते हो नीचे नीचे अगर हर सेम है
तो काट दो, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये जब दोनों कट जाएंगे तो हमारा सिर्फ ऊपर ऊपर का बचा। अब टी, जो टी वाले हैं उनको एक तरफ, जो नंबर वाले हैं वो एक तरफ। अब जस्ट सॉल्व करना है। 9t सेम टू सेम रखो, माइनस का 8t सेम टू सेम रखो। अब ये माइनस का 12t है, इधर आ जाएगा प्लस का 12t। अब क्या करना है, इधर 8 ऑलरेडी था, अब इधर से माइनस का 6 उठ के जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब प्लस का 12 है तो माइनस का 12 हो जाएगा। जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस जगह माइनस का 12 था, सॉरी, तो माइनस का 12 यानी कि इस जगह क्या आ जाएगा, प्लस का 12। ये अब क्वेश्चन को जस्ट हमें यहाँ सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अब देखो 9t 8t और 12t। ठीक है, इनको जब यहाँ पर सॉल्व करोगे, सॉरी ये प्लस ही है, ठीक है, कंफ्यूज मतलब सही रहा था। अब यहाँ पर जब 9t 8t 12 8 20 होता है और 20 में से 9 जाएगा, 12 8 20 नहीं सॉरी 12 माइनस का है, इसमें से एक घटेगा तो 1t बचेगा, 1t इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13t हो जाएगा, बराबर। अब इधर संख्या देखो 8 12 8 20 और 20 और 6 26, 26 हो जाएगा। अब इसके बाद t बराबर जो संख्या होगी, आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा कैलकुलेशन इस बार मिस्टेक हो गया। 26/13 काट दो, ये 2 बार में कट जाएगा, जो t की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। तो आई होप को आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वीडियो भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। अब ये देखिए, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, अब जैसे m है -m-1/2 बराबर 1 -m-2/3। अब जो m है तो इसके नीचे 1 मान लो और सबका एलसीएम ले लो। तो अब जैसे m है, m के नीचे 1 मानो, ऐसे ही आपको वहां पर सॉल्व करना है। m-1/2 बराबर 1 -1, क्योंकि हमारे भिन्न फॉर्मूले में बनाना है, ठीक है, यानी फ्रैक्शन में बनाना है, और m-2/3 सिंपल सा बन गया। अब इसी क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व करना है। तो देखो, अब इनमें से सबका एलसीएम लो, 3 1 2 1। अब 3 का भी भाग चला जाए, 2 का भी भाग चला जाए और 1 का भाग चला, तो ऐसी संख्या 6 आ रही है। तो सीधा एक लाइन खींचो और इसके नीचे 6 लिखो, बराबर लगाओ, इधर भी 6 खींचो। अब देखो, इस 1 का भाग 6 में 6 टाइम जाएगा तो 6m हो जाएगा माइनस। अब इसमें से क्या कहते हैं, 2 का भाग 2 6 में 3 बार जाएगा, 2 3 6 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। और 3 का गुणा इसमें भी होगा तो -3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो, 6 यानी 6 हो जाएगा माइनस। फिर इसके बाद यहाँ पर अब 3 का भाग 6 में 2 तो कितनी बार जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 2m बराबर। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो यानी कि 2 और 2 बार गया था, यानी कि 2 का बार गुणा होगा तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। सम विषम संख्याओं का जो गुणा भाग होता है वो आप ध्यान से देख लो, प्लस का 2। अब देखो बराबर में 6 है, ये काट दो, कट जाएगा। फिर इसके बाद अब सॉल्व करना है जस्ट क्वेश्चन। अब m वाली संख्या एक तरफ और नंबर एक तरफ। तो देखो यहाँ पर 6m है माइनस 3m है, ठीक है। फिर इसके बाद इधर प्लस, इधर आ जाएगा 2m, तो प्लस का 2m हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस का बराबर। अब उधर भेजो तो ये प्लस का 3 चला जाएगा। फिर इसके बाद ऑलरेडी प्लस का 6 था, ऑलरेडी +2 है। तो जस्ट अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 6 है, तो जब इसको 3m को 6 में घटाएंगे तो 3m आएगा, 3 2 5 यानी कि 5m हो जाएगा बराबर। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 6 2 8 और 8 और 3 कितना होता है, ठीक है, 8 और यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन तो हमारे सही क्वेश्चन लग रहे हैं। सॉरी, इस जगह क्वेश्चन देखो हमने सेम टू सेम लिख दिया, तभी तो इस जगह 4 होना चाहिए। अब पूछो कैसे, 3 दूना 6 और 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 4 होगा, तो इस जगह भी ऑलरेडी 4 ही होना चाहिए, तभी तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। अब 6 4 10, ठीक है, और 10 और 3 कितना होता है ये आपको जोड़ना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चिन्हों में संशोधन करना पड़ेगा, ध्यान देखिए, मैं चिन्हों को थोड़ा फ्रैक्शन को समझा देता हूँ, मैंने खुद ध्यान नहीं दिया, ये बहुत बारीक मिस्टेक है। देखो जब हम यहाँ पर 2 का भाग 6 में दिए थे, ठीक है,
तो 2 का भाग जब 6 में देंगे 3 आएगा। अब 3 का गुणा जब इसमें से यानी कि 2 या 6 3 बार गया, अब 3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा? क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, सवाल हमारा यहाँ पर बनता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था तो ये इस जगह प्लस का 3 आना चाहिए था, ठीक है। जब प्लस का 3 होगा तब इधर माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा क्या है, प्लस का 3 आएगा, तब जाके ऑलरेडी ये माइनस का 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर 6 4 10, 10 में 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा। m बराबर 7/5। देखो क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना। ये वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा और ही ज़्यादा यानी कि जो डाउटफुल है उनको और भी ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डाउटफुल वीडियो में। चलिए अब हम बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपको 7th नंबर क्वेश्चन समझाते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जस्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई का खेल है और जस्ट इनको सिंप्लीफाई बनाया जाता है। सिंप्लीफाई करने के बाद यानी साधारण बनाया जाता है, सरल भिन्न में बनाया जाता है, सरलीकरण किया जाता है। सरलीकरण करने के बाद x एक तरफ और नंबर एक तरफ कर दो, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सारे क्वेश्चनों में आप ध्यान देना कि सब में t की वैल्यू, n की वैल्यू, x की वैल्यू, ये सारी चीजें निकाली जा रही, तो आपको जस्ट लास्ट में एक वैल्यू ही निकालनी है और कुछ नहीं करना। तो आपको दिमाग में ये बिठा के रखना, जब क्वेश्चन आपको समझ में ना आए कि आपने करना क्या है तो आपको जस्ट उनको सिंप्लीफाई करना। अब जहां पर ब्रैकेट आ गए तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें से सबसे पहले हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या करोगे, 3t हो जाएगा। तो जब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हमारा 3t हो जाएगा, माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, 5 का गुणा इसमें कर दो, 5 दूनी 10 t हो जाएगा। फिर 5 का गुणा इसमें करोगे प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको जस्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो अब क्वेश्चन को टी एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी 3t है। जब 3t है तो 10t इधर आ जाएगा। जब 10t इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 10t। फिर इसके बाद बराबर 9t उधर है तो 9t उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3t जाएगा तो माइनस का 7t बचेगा। जब घटाओगे 3t में 10t, फिर इसके बाद 9 5 14 यानी 14 आ जाएगा, बराबर t बराबर। अब 7 को 14 के नीचे ले जाओ, काट दो, 7 दूनी 14, जो t की वैल्यू आएगी यानी कि जो t का आंसर आएगा, जो t की वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगा। ये भी आपका आंसर। जस्ट आप सब में देखो, सब में ये वैल्यू निकाली है, t होगा, x होगा, z होगा, y होगा, सबकी वैल्यू ये निकाली जा रही है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आता है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आता है और 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो जहां पर ब्रैकेट दिख जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व किया जाएगा, ये हमेशा दिमाग में बिठाएगा। अब 15 है, 15 को इसमें गुणा करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 15 है तो 15 का इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि दोनों नंबर में गुणा है। तो जब दोनों नंबर में गुणा है तो दोनों नंबर के साथ गुणा करते हैं। तो अब जस्ट सिंपल तरीका है यहाँ पर गुणा करने का। अब इसका गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा, माइनस 15 चौको 60 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस लगेगा और 2 का गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब माइनस माइनस होगा यानी प्लस का 9 हो, दूनी 18, सॉरी 18 हो जाएगा। इसी तरह पिछले वाले 6 नंबर में मिस्टेक हो गया था, दूनी 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस आता है, प्लस को सॉल्व करेंगे, प्लस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 6 पंचे 30, 30 हो जाएगा, 30 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर बराबर 0, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। आप y एक तरफ ले जाओ, बाकी नंबर 0 के उस तरफ ले जाओ, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को जस्ट 15y, ठीक है, माइनस 2y, फिर इसके बाद प्लस 5y, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो 60 को उधर ले जाओगे तो प्लस का 60 हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ पर है 18 है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर उधर प्लस का 30 है तो माइनस का 30 हो जाएगा। बस जस्ट इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखो, अब यहाँ पर देखो 15 माइनस 2y और प्लस 5। अब 15, अब देखो प्लस का 15 है, अब इसको जोड़ दो, 20 हो जाएगा, 20 में 2y जाएगा तो 18y बचेगा, बराबर। अब यहाँ पर 60 है, माइनस 18 है, 30 से 30 घटाएंगे तो प्लस का 30 आएगा, 30 में जब 18 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 12 आ जाएगा। फिर y बराबर, क्वेश्चन को सॉल्व करो,
12/18। अब देखो ये किसी नंबर से कट रहा है, अब जब कट रहा है तो काट दो। तो आप चाहो तो डायरेक्ट 6 से काट सकते हो या छोटे छोटे टुकड़े में। अब जैसे 6 का भाग दोनों में रहा है, यानी 6×18 और 6×2=12। तो यहाँ पर जो y का अब फाइनल आंसर हमारा बनेगा, यानी कि y बराबर होगा 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आपको 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। हाँ, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन आता है। 9 नंबर क्वेश्चन में भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के ही सॉल्व करना है। तो अब देखो 3 को यहाँ पर 3 को गुणा इसमें करो, 3×5=15, 15z माइनस 3×7=21 हो जाएगा, माइनस माइनस लग गया और 9×2=18, 18z हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखो माइनस ऑलरेडी लगा दिया गया है, लेकिन इस जगह देखो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो इस जगह हो जाएगा प्लस, और गेर यानी गेर दूनी 22। ये क्वेश्चन ध्यान देखो। फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो बराबर की इस तरफ। अब देखो बराबर को उधर यानी कि 8×32 यानी कि 32z हो जाएगा, माइनस 13×13 13×26 13×3 13×52 प्लस का 52 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 52 इस वजह से क्योंकि ये सम संख्या का विषम संख्या में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 17, ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर आप जेड वाली संख्या एक तरफ ले जाओ और नंबर वाली एक तरफ ले जाओ, तो वही हम अपना फॉर्मूला अपनाएंगे पुराना वाला। तो देखो यहाँ पर 15z सेम टू सेम लेंगे, ठीक है। 15z सेम टू सेम लेने के बाद अब यहाँ पर 18z माइनस का बच्चा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर अब देखो ये 32z है, 32z को इस तरफ लाओ, तो जब 32 तो ये माइनस का आ जाएगा, 32z बराबर। अब ये प्लस का माइनस का 21 है, उधर प्लस का 21 जाएगा तो 21 हो जाएगा। अब प्लस का 22 है तो माइनस का 22 हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 52 है और -17 है, जस्ट इसको सॉल्व करना है। अब देखो इस जगह माइनस का 32 से 18 है, ठीक है, और यहाँ पर 15 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 32 यानी कि 15, फिर इसके बाद जो 15 18, जब 15 और 18 माइनस करेंगे तो इस जगह जो हमारी संख्या आएगी, ठीक है, 15 और 18 में तो माइनस का 3 बचेगा। जब माइनस का 3 बचेगा तो माइनस का 3 32 में जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 35z हो जाएगा। इसको जोड़ना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, मैंने जोड़ा है। अब 21 माइनस 22, अब बड़ी संख्या तो माइनस का 1 हो जाएगा। जब माइनस का 1 17 में जाएगा तो हमारा 16 बचेगा। अब माइनस का 16 जब 52 में माइनस करेंगे, यानी कि सॉरी 52 में जुड़ेगा, ठीक है। जब कि देखो माइनस का 21 है, माइनस का यहाँ पर 22 है और प्लस का 21 है। अब जब इसको सॉल्व करोगे 52 में, तब जाके हमारा यहाँ पर जो आएगा वो 70 आएगा। अब z बराबर 35 से यानी कि 70/35, तो z बराबर काट दो, तो z बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो 2 आएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। चलिए अब आपको 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अगर हम 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट आप ये पॉइंट देख के घबराइएगा मत। पॉइंट बहुत सिंपल है, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लो 25 का गुणा मैं जब 4 में करूंगा तो 25 चौको 100, 25 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो 100 आएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 100f लिख दो। फिर माइनस 25 का गुणा 3 में और 25 नहीं 75 यानी 75 आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पर पॉइंट भूल जाओ, 5 का गुणा इसमें करो, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50f आ जाएगा। फिर इसके बाद 5 का गुणा इसमें करोगे तो 90 45 यानी 45 आ जाएगा, ठीक है। अब जस्ट इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब 50f इधर आ जाएगा, यानी कि आप f एक तरफ कर लो और नंबर एक तरफ कर लो। तो जैसे यहाँ 100f है, फिर इसके बाद -50f है बराबर। अब ये माइनस का 45 है, अब उधर जाएगा तो प्लस का 75 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें घटेगा तो 50f आ जाएगा बराबर। 45 में से जब 75 जाएगा तो हमारा आएगा 30। अब f बराबर जो हम सॉल्व करेंगे तो 30/50, ठीक है। अब जब 30/50, अब 0 से 0 काट दो, यानी कि f बराबर 3/5। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पूरा वीडियो देखा है तो ये मैं
अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो ये मुझे विश्वास कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त सहेलियों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। और हमारे चैनल को और बड़ा बनाने के लिए आप सबका शुक्रिया।